नमस्कार दोस्तों, बुक बम्प में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आपके पैसे, निवेश और आर्थिक फ्रीडम के बारे में सोचने के तरीके को बदल सकती है। इस किताब का नाम है अनशेकेबल, जिसे टोनी रॉबिन्स ने लिखा है। ये गाइड आपको एक मजबूत फाइनेंशियल नींव बनाने और मानसिक शांति प्राप्त करने के बारे में सिखाती है। चाहे आप निवेश के क्षेत्र में नए हों या पहले से अनुभव रखते हो, इस वीडियो में आपको कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। तो चलिए इस किताब के मुख्य विचारों और रणनीतियों को समझते हैं ताकि आप इन्हें तुरंत लागू कर सकें। पार्ट 1, संपत्ति रूल बुक। चैप्टर 1, विंटर आ रहा है, लेकिन कब? पहले चैप्टर की शुरुआत एक महत्वपूर्ण संदेश से होती है। बाजार में गिरावट अपरिहार्य है। रॉबिन्स इन गिरावटों की तुलना ऋतुओं से करते हैं, यह बताते हुए कि विंटर आ रहा है, लेकिन इन गिरावटों से डरने के बजाय रॉबिन्स हमें इसके लिए तैयार रहने का आग्रह करते हैं। वे बताते हैं कि बाजार में सुधार, जो कि 10% या उससे अधिक की गिरावट होती है, औसतन हर साल एक बार होती है। इससे भी बड़ी गिरावट, जिसे हम बेयर मार्केट कहते हैं, हर 3 से 5 साल में होती है। हालांकि इतिहास यह दिखाता है कि बाजार हमेशा ठीक होता है और बढ़ता रहता है। यहाँ मुख्य संदेश यह है कि इन समयों में घबराएं नहीं। इसके बजाय इन्हें उच्च गुणवत्ता वाली निवेश संपत्तियों को कम कीमत पर खरीदने के अवसर के रूप में देखें। लंबी अवधि के दृष्टिकोण को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। चैप्टर 2, कंपाउंडिंग की शक्ति। दूसरे चैप्टर में रॉबिन्स हमें पैसे की सबसे शक्तिशाली ताकत, कंपाउंडिंग से परिचित कराते हैं। कल्पना कीजिए कि एक बर्फ का गोला एक पहाड़ी पर लुढ़क रहा है। जैसे जैसे वह नीचे जाता है, वैसे वैसे और अधिक बर्फ इकट्ठा करता है। यही है कंपाउंडिंग का प्रभाव। जब आप निवेश करते हैं, तो न केवल आपका प्रारंभिक निवेश बढ़ता है, बल्कि आपके निवेश पर मिलने वाले रिटर्न भी अपने खुद के रिटर्न उत्पन्न करना शुरू कर देते हैं। रॉबिन्स शुरुआत के महत्व पर जोर देते हैं, क्योंकि लंबी अवधि में कंपाउंडिंग का प्रभाव अधिक होता है। छोटे और निरंतर निवेश भी समय के साथ बड़े हो सकते हैं। यह चैप्टर हमें याद दिलाता है कि समय निवेश में सबसे मूल्यवान संपत्ति है। चैप्टर 3, जोखिम और इनाम। तीसरा चैप्टर जोखिम और इनाम के बीच के संबंध पर चर्चा करता है। रॉबिन्स बताते हैं कि जोखिम को समझना और प्रबंधित करना सफल निवेश के लिए आवश्यक है। वे एक प्रमुख रणनीति के रूप में डाइवर्सिफिकेशन का समर्थन करते हैं, जिसका मतलब है कि अपने निवेश को विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट में फैलाना। इससे आप किसी एक निवेश के खराब प्रदर्शन से बच सकते हैं। रॉबिन्स परिसंपत्ति आवंटन, एसेट एलोकेशन के महत्व को भी बताते हैं, जो कि आपके निवेश मिश्रण को आपके लक्ष्यों, जोखिम सहनशीलता और समय अवधि के अनुसार तैयार करना है। उदाहरण के लिए, युवा निवेशक अधिक स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं, जो जोखिम भरे होते हैं लेकिन उच्च रिटर्न की पेशकश करते हैं, जबकि वृद्ध निवेशक स्थिर परिसंपत्तियों जैसे बॉन्ड्स को प्राथमिकता दे सकते हैं। पार्ट 2, अनशेकेबल प्लेबुक। चैप्टर 4, द कोर 4। चौथे चैप्टर में रॉबिन्स हमें द कोर 4 से परिचित कराते हैं, 4 सिद्धांत जिन्हें वे संपत्ति निर्माण और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। एक, पैसा ना खोए। पहला सिद्धांत पूंजी संरक्षण के बारे में है। रॉबिन्स जोर देते हैं कि निवेश में सबसे महत्वपूर्ण नियम है पैसे को ना खोना। यह सुनने में सरल लग सकता है, लेकिन उच्च जोखिम वाले निवेशों से बचने के लिए एक अनुशासित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जो कि महत्वपूर्ण नुकसान का कारण बन सकते हैं। 2, असिमेट्रिक रिस्क रिवॉर्ड। दूसरा सिद्धांत यह है कि ऐसे निवेश ढूंढें जहां संभावित इनाम जोखिम से कहीं अधिक हो। रॉबिन्स इसे असिमेट्रिक रिस्क रिवॉर्ड कहते हैं। वे ऐसे अवसरों की तलाश करने का सुझाव देते हैं जहां नुकसान सीमित हो लेकिन लाभ काफी अधिक हो। 3, टैक्स ऑप्टिमाइजेशन। तीसरा सिद्धांत यह है कि आपके निवेश पर टैक्स के प्रभाव को कम करना महत्वपूर्ण है। रॉबिन्स बताते हैं कि समय के साथ टैक्स आपके रिटर्न को काफी कम कर सकते हैं, इसलिए अपने निवेश को टैक्स कुशल तरीके से संरचित करना आवश्यक है।
इसमें पीपीएफ और एनपीएस जैसे टैक्स एडवांटेज्ड खातों का उपयोग करना या टैक्स एफिशिएंट फंड्स में निवेश करना शामिल हो सकता है। 4. डाइवर्सिफिकेशन। चौथा सिद्धांत, जिसे रॉबिन्स पहले ही छू चुके हैं, वह है डाइवर्सिफिकेशन। अपने निवेश को विभिन्न परिसंपत्तियों, सेक्टरों और भौगोलिक क्षेत्रों में फैलाकर आप किसी एक निवेश के नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं। चैप्टर 5, इंडेक्स फंड्स की शक्ति। 5वां चैप्टर इंडेक्स फंड्स की शक्ति को समर्पित है, जिन्हें रॉबिन्स ज्यादातर निवेशकों के लिए अनुशंसित करते हैं। इंडेक्स फंड्स एक प्रकार के म्यूचुअल फंड या ईटीएफ होते हैं जो किसी विशेष बाजार इंडेक्स जैसे निफ्टी के प्रदर्शन की नकल करने का प्रयास करते हैं। रॉबिन्स इंडेक्स फंड्स को कई कारणों से श्रेष्ठ मानते हैं। कम शुल्क। इंडेक्स फंड्स में आमतौर पर एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स की तुलना में बहुत कम शुल्क होता है, जो महत्वपूर्ण है क्योंकि उच्च शुल्क समय के साथ आपके रिटर्न को काफी हद तक कम कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन। जब आप इंडेक्स फंड में निवेश करते हैं तो आप स्वचालित रूप से उस इंडेक्स में सभी कंपनियों में डाइवर्सिफिकेशन कर रहे होते हैं। निरंतर प्रदर्शन। रॉबिन्स बताते हैं कि बहुत कम एक्टिव मैनेजर्स लगातार बाजार को मात देते हैं। लंबे समय में इंडेक्स फंड्स ज्यादातर एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स से बेहतर प्रदर्शन करते हैं, विशेष रूप से फीस को ध्यान में रखते हुए। सरलता। इंडेक्स फंड्स सीधे और आसान होते हैं, जो निवेशकों के लिए एक शानदार विकल्प बनाते हैं जो एक हाथ से संचालित दृष्टिकोण पसंद करते हैं। चैप्टर 6, खेल के नियम जानें। छठे चैप्टर में निवेश के खेल के नियमों को समझने के महत्व पर जोर दिया गया है। रॉबिन्स यहाँ 2 प्रमुख पॉइंट पर प्रकाश डालते हैं। शुल्क और खर्च। यहाँ तक कि छोटे शुल्क भी समय के साथ आपके धन पर बड़े प्रभाव डाल सकते हैं, कंपाउंडिंग के प्रभाव के कारण। रॉबिन्स निवेशकों को सलाह देते हैं कि वे उन फीसों पर ध्यान दें जो वे म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स या फाइनेंशियल परामर्श सेवाओं पर चुका रहे हैं। फिडुशियरी एडवाइजर। रॉबिन्स जोर देकर कहते हैं कि एक फिडुशियरी एडवाइजर के साथ काम करना चाहिए। कई फाइनेंशियल सलाहकारों के विपरीत, फिडुशियरी आपके सर्वोत्तम हित में कार्य करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होते हैं। इसका मतलब है कि वे ऐसे उत्पादों की अनुशंसा कम करेंगे जो उन्हें आपसे ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। एक फिडुशियरी का चयन करके आप सुनिश्चित करते हैं कि आपका सलाहकार आपकी फाइनेंशियल भविष्य के लिए सर्वोत्तम निर्णय लेने में आपकी सहायता कर रहा है। पार्ट 3, जीवन भर की फ्रीडम। चैप्टर 7, जीवन भर की इनकम। 7वें चैप्टर में रिटायरमेंट योजना पर ध्यान केंद्रित किया गया है, विशेष रूप से एक जीवन भर की इनकम स्ट्रीम बनाने पर। रॉबिन्स इस बात पर चर्चा करते हैं कि रिटायरमेंट में पर्याप्त इनकम सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न रणनीतियां। एन्युटीज। ये फाइनेंशियल उत्पाद होते हैं जो जीवन भर के लिए गारंटीकृत इनकम प्रदान कर सकते हैं। एन्युटीज जटिल और कभी कभी महंगे हो सकते हैं, लेकिन वे उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकते हैं जो रिटायरमेंट में निश्चित इनकम चाहते हैं। सोशल सिक्योरिटी। रॉबिन्स सलाह देते हैं कि जब तक संभव हो, सोशल सिक्योरिटी लाभों को लेने में देरी करना बेहतर है, क्योंकि बाद में मिलने वाले लाभ अधिक होंगे। डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। ये स्टॉक्स नियमित रूप से डिविडेंड भुगतान प्रदान करते हैं, जो आपके पोर्टफोलियो में एक और इनकम स्ट्रीम जोड़ सकते हैं। चैप्टर 8, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की योजना बनाएं। अंतिम चैप्टर में रॉबिन्स हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एक ठोस योजना बनाएं। वे कहते हैं कि यह सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि मानसिक शांति भी है जो फाइनेंशियल फ्रीडम लाती है। इसके लिए एक स्पष्ट लक्ष्य सेट करें। आपको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि आप किसके लिए बचत कर रहे हैं, चाहे वह रिटायरमेंट, बच्चों की शिक्षा या एक बड़ा निवेश हो। एक्शन प्लान बनाएं। एक मजबूत योजना बनाएं जिसमें आपके लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कदम शामिल हों। यह आपके निवेश की समीक्षा और समायोजन की नियमित आदत भी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल रहें। आपकी योजना समय के साथ बदल सकती है, इसलिए इसे समय समय पर रिव्यू करें और आवश्यकतानुसार समायोजित करें। अब, जैसा कि वादा किया गया था, यहाँ कुछ पुस्तकें हैं जो अनशेकेबल के विषय के समान है और जो आपके निवेश ज्ञान को और भी बढ़ा सकती है। 1. The Intelligent Investor by Benjamin Graham.
यह क्लासिक पुस्तक मूल्य निवेश पर एक मास्टरपीस है और उन लोगों के लिए आवश्यक है जो निवेश के सिद्धांतों और जोखिम प्रबंधन को समझना चाहते हैं। 2. Your Money or Your Life by Vicki Robin and Joe Dominguez. यह परिवर्तनकारी पुस्तक इस बात पर प्रकाश डालती है कि आप अपने खर्च को अपनी मूल्यों के साथ कैसे संरेखित कर सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सकते हैं। 3. Rich Dad Poor Dad by Robert Kiyosaki. यह पुस्तक आपको फाइनेंशियल शिक्षा और संपत्ति में निवेश के माध्यम से संपत्ति बनाने का एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है। 4. The Millionaire Next Door by Thomas J. Stanley and William D. Danko. यह पुस्तक अमीर व्यक्तियों की आदतों और उनके पैसे प्रबंधन के तरीके पर गहराई से जानकारी प्रदान करती है। 5. Principles, Life and Work by Ray Dalio. डालियो अपनी सफल निवेश करियर से बेहतर निर्णय लेने और जोखिम प्रबंधन के लिए अपने सिद्धांतों को साझा करते हैं। टोनी रॉबिन्स की अनशेकेबल के इस डिटेल समरी में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह समरी पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें ताकि आप हमारे नवीनतम वीडियो को मिस न करें। कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपने यह किताब पढ़ी है या आपके मन में कोई और फाइनेंशियल विषय है जिसे आप कवर करना चाहेंगे। तब तक समझदारी से निवेश करें और अनशेकेबल बने रहें।